हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 6.4 का पहला सवाल पढ़े थे और उसके अंतर्गत 10 क्वेश्चन दिए गए थे। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, अंडर रूट 49.5 का मान निकालने के लिए। तो बहुत ही सीधा सवाल है। इसमें एफ एक्स आप मान लेंगे एक्स अंडर रूट में, और यह हो जाएगा आपका एक्स पर हाफ। फिर आप एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ एक्स आप मानेंगे क्या, 49, और एच मान लेंगे आप 0.5। दोनों को जोड़ेंगे तो 49.5 मिल जाएगा। अब इसके बाद जो आपका फार्मूला होता है उस फार्मूले में आप रख करके इसको हल कर लेंगे। फार्मूला आपका होता है एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच और इंटू एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स आपका कितना दिया था, एफ एक्स आपका तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स जो है आपका मान था रूट एक्स, ठीक, और प्लस एच आपका 0.5 और एफ डैश एक्स 1/2 रूट एक्स इसी में मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा रूट 49 और प्लस 0.5 इंटू 1/2 और यह हो जाएगा 49। तो आपका यह हो गया 7 धन 0.5 गुणे 1/2 गुणे 7। तो 7 धन 0.5/14। तो 0.5 में 14 का भाग कर दीजिए और 7 में जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। अब इसका दूसरा प्रश्न आप देखें, एफ 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहाँ एफ एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2 है। तो इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसका हल देखें। सॉरी, ये देखें, एफ एक्स जो है इसको लेके चलेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा। क्या हो जाएगा, 8x धन 5। अब इसमें एक्स हम मान लेंगे 2। एफ एक्स जो है आपका दिया हुआ है 2.01, यहाँ लिख दिया है आपका प्रश्न में 2.01 दिया हुआ है। तो एक्स जो है आप 2 मान लेंगे और एच जो है 0.01 मान लेंगे, ठीक है। अब एफ एक्स निकाल लेंगे, यानी यहाँ एक्स दिया है वहाँ 2 रख करके इसका मान आप निकाल लेंगे। पुनः एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ डैश निकलेगा। तो एफ डैश आपका मिला हुआ है, इसी में एक्स का मान रख देंगे तो 8 गुणे 2 धन 5 हो जाएगा, यानी 21 हो गया है। अब आप फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूले में इसको रख दें। देखें, एक्स का मान 2 और एच का मान 0.01 रखेंगे तो 2.01 मिल जाएगा। एफ एक्स जो है आया है आपका 28 और एच जो है 0.01 दिया है और एफ डैश एक्स आपका मान 21 है। इसको जोड़ेंगे तो 28.21 मिलेगा। इसको आप नोट कर लें।
इसका तीसरा देखें, तीसरा बिल्कुल इसी तरह का होगा। इसमें एफ एक्स ले लेंगे और एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, और एक्स के जगह जो है 5 आप मानिए और एच जो है 0.001 मान लीजिए, और उसमें मान रख करके फार्मूले में रख करके इसको हल कर लें। इसके बाद से चौथा सवाल इसका देखें, एक्स मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। हम मान लेंगे घन का आयतन कैपिटल V है, भुजा में वृद्धि, भुजा x है तो x में 1% की वृद्धि होगी तो कितनी होगी, x गुणे 1/100 यानी 0.01 x मीटर होगा। अब घन का आयतन हम जानते हैं कि भुजा का घन होता है तो V बराबर हो जाएगा x³। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dV/dx = 3x² मिल जाएगा। आयतन में सन्निकट परिवर्तन आप चाहते हैं तो वह परिवर्तन आपका dV के बराबर होगा, और इसको हम लिख सकते हैं dV/dx × Δx। ठीक है, तो dV/dx जो है आपका मिला है 3x², और उसमें जो है वृद्धि हुआ है Δx 0.01 × x का, तो इसमें गुणा कर दें तो 0.03 x³ घन मीटर होगा इसमें परिवर्तन आयतन में। तो इसको आप नोट कर लें। ये पांचवा देखें, यक्ष भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन। अब देखें यहाँ वृद्धि हो रहा था तो चिन्ह क्या लिया गया था Δx का, पॉजिटिव, और यहाँ ह्रास हो रहा है तो जो Δx निकालेंगे वह माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। और एक चीज़ है, आप जो है वीडियो देख लेते हैं और उसको लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करें, हमें भी खुशी हो कि हाँ आप देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो आप लाइक ज़रूर करें। तो पांचवा देखें, यक्ष भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। माना घन का पृष्ठ जो है यस मान लेंगे, और घन की भुजा में ह्रास Δx लिखेंगे तो यक्ष का कितना होगा 1%, या माइनस चिन्ह के साथ लिख लेंगे तो यह हो जाएगा -0.01 यक्ष मीटर, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद अब देखें, घन का पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 6x² होता है। इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे ds/dx मिल जाएगा 12x हो जाएगा। अब घन के पृष्ठ में सन्निकट परिवर्तन को ds से लिखेंगे, ds बराबर लिख सकते हैं ds/dx × Δx। अब यहाँ मान रख दीजिए dx/dx का 12x × Δx का मान आया था -0.01 × x, तो यह आंसर हो जाएगा 0.12 x² वर्ग मीटर। यह माइनस चिन्ह बता रहा है उसके आयतन में परिवर्तन जो हो रहा है उसमें ह्रास हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। तो इसको आप नोट कर लें। ये छठा देखें, कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। इसके आयतन परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। देखें, हम मान लेंगे गोले का आयतन भी घन मीटर है, इसकी त्रिज्या 7 मीटर दिया हुआ है और उसमें त्रुटि जो है 0.02 मीटर दिया हुआ है। गोले के आयतन में सन्निकट त्रुटि पूछ रहा है तो गोले का आयतन हम लेके चलेंगे, गोले का आयतन v बराबर 4/3 πr³ होता है। इसका r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dV/dr मिल जाएगा
और आर क्यूब है तो 3 पाई r² हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो पाई r² हो गया। अब गोले के आयतन में सन्निकट त्रुटि निकालना है तो dv के बराबर होगा, ठीक है, dv के बराबर हो गया तो इसको dv को लिख सकते हैं dv/dr इंटू डेल्टा आर, और dv/dr आपका जो है 4 पाई r² आया हुआ है और इसका मान जो है 0.02 दिया हुआ है। इसमें गुणा कर देंगे तो 0.08 पाई और इंटू r 7 का वर्ग कर देंगे तो देखें यह आपका हो जाएगा 0.08 पाई गुणे 49, ठीक है। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो 3.92 पाई घन मीटर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। और अध्यापक मार्गदर्शक का काम करते हैं, चलना उस राह पे आप सभी छात्रों को है, तो आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, उसका तार टूटेगा नहीं, तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। और यही होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में आपके पास समय पर्याप्त बच रहा है। बहुत आवश्यकता है तो आप जो है बाहर जा रहे हैं, अन्यथा घर पे रह रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने मन को एकाग्रचित करते हुए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तब आपको जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें और इसका अगला क्वेश्चन देखें। इसमें आप देखें 7वां दिया हुआ है कि एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर है, मापी जाती है, जिसमें त्रुटि दिया है 0.03 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, गलत छपा है, यहाँ मीटर होगा, ठीक है। 0.03 मीटर की त्रुटि है। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। इसका हल आप देखें, गोले का पृष्ठ मान लेंगे यस है, इस त्रिज्या इसकी 9 मीटर है और इसमें त्रुटि जो है 0.03 मीटर है। गोले का पृष्ठ होता है यस बराबर 4 पाई r²। आर के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ds/dr मिल जाएगा, 8 पाई r हो जाएगा। अब गोले के पृष्ठ में सन्निकट परिवर्तन जो है ds होगा और ds को लिख सकते हैं ds/dr इंटू डेल्टा आर। तो देखें ds/dr 8 पाई r है और डेल्टा आर जो है आपका 0.03 मीटर है। तो इसमें रख करके गुणा कर देंगे तो आपका मिल जाएगा 2.16 पाई वर्ग मीटर। इसको आप नोट कर लें। इसका 8वां नंबर का प्रश्न जो है अभी ऊपर किया गया है, उसी तरह से इसको आप कर लेंगे। fx दिया हुआ है तो x जो है आप 3 मान लेंगे और यह जो है 0.02 मान लेंगे और f'(x) निकाल लीजिए और फिर उसमें x का मान रख दीजिए और इसको हल कर लीजिए। जो इसमें विकल्प दिया होगा उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। और भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन, इसको भी ऊपर जो है प्रश्न हल किया गया इस तरह का। तो आयतन में सन्निकट परिवर्तन पूछ रहा है तो आयतन जो है लिख लेंगे घन का v, कैपिटल V, और यक्स का जो है 3% वृद्धि कर देंगे तो यक्स गुणे 3/100 हो जाएगा। तो इसको आप हल करके और फिर dv निकालेंगे। आयतन में सन्निकट परिवर्तन क्या होता है, dv के बराबर होगा और dv बराबर हो जाएगा, घन का आयतन होता है v³ v बराबर x³ होता है। तो यहाँ से आप dv/dx निकाल लेंगे तो 3x² हो जाएगा और फिर जो है dv बराबर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ
सन्निकट परिवर्तन dv/dx और इंटू डेल्टा x। तो जो भी आप मान निकाले हैं इसमें आप रख दें और x का मान रख दें तो यह मिल जाएगा इसका विकल्प। तो इस तरह से यह प्रश्नावली जो है आपका समाप्त होता है। और 9वें का इतना हिंट दे दिए हैं तो आप सवाल इसका हल करके आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।